देखिए ए बी का 4 गुना है, किसका 4 गुना है? बी का, बी का है तो ये कितना हुआ सर? कोई दिक्कत ना। यहाँ देखिए सी का 2 गुना बी है, सी का 2 गुना करें तो बी आए, तो इधर से ना पता चल रहा है तो इधर से हाफ कर लेते हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। फाइनल रेशियो क्या मिलेगा सर? 8 2 1। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8 2 1। यहाँ आइए, यहाँ आप खुश हैं। बाई कितना है सर? 3। एक्स कितना है? 2। तो बाई 3 है और एक्स कितना है? 2। यहाँ जेड का 1/4 है बाई, जेड का 1/4 बाई है, तो इसका 4 गुना ना जेड होगा, तो 4 तिया। सुनिए जेड का 1/4 ई है, 12 का 1/4 3 है, तो इसे निकालने में तकलीफ है, तो एक काम करेंगे 1/4 को उलट देंगे तब 4 गुना, तो इसका 4 गुना नहीं होगा। बिल्कुल ये भी हो जाएगा सर। आखिरी वाला देख लीजिए एन का 2.5 गुना, 2.5 का मतलब 5/2, 2 हो गया एन, अब 5 हो गया एन। यहाँ ये पी का 2/3 है, पी का 2/3 एन है, पी का 2/3 कौन है? एम है, एम है, एम है। पी का 2/3 एम है, तो इधर से तो पी है नहीं हमारे पास, तो एम से हम 3 का आधा कर लेते हैं, तो एम का 5/, नहीं उलट के लिखे इधर से। क्या फाइनल रेशियो है? नहीं, तो हो जाएगा 10:4:15। यही अपना आंसर है सर। गड़बड़ अब सही है? हाँ सर अब सही है। सेकंड क्या है लिखिए अगर साथ में चाहे तो। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, आपस में समान हो। देख रहे हैं ना क्या लाइन में लिखा है? ए का 2 गुना और बी का 3 गुना आपस में क्या बोला है? समान हो या बराबर हो। तो रेशियो कहीं लिखा हुआ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा, पर रेशियो है। इधर पर रेशियो है, इधर देखिए ए का 2 गुना, तो हम लिख दें ए का 2 गुना, और बी का कितना गुना? बी का 3 गुना। आपस में क्या है? बराबर है। तो ये आपस में बराबर है, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं। शॉर्टकट बाद में, पहले समझ लेते हैं फिर शॉर्टकट करते रहिएगा। तो ये आया, हम इसके बराबर के कर लें, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। के कर ले तो बताइए 2a बराबर भी क्या हो गया सर? के, और 3b भी बराबर क्या हो गया? के हो गया। a बराबर यहां क्या मिला? k/2, और यहां b बराबर क्या मिला? k/। हमसे पूछा जाएगा वो तो a अनुपात b बताएं, a अनुपात b बताएं। चल तो हम a अनुपात b निकालने जा रहे हैं। a का मान कितना है? k/2 लिख देते हैं। अब b का मान कितना है सर? k/3। क्या इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं? k से k कट जाएगा, दोनों तरफ k से भाग देंगे, k कट जाएगा। हमारे पास प्रॉपर्टी है समान संख्या से भाग देने का, समान संख्या से गुना करने का भी प्रॉपर्टी है। 6 से गुना कर देंगे तो स्टैंडर्ड रेशियो में आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी, यही हमारे पास ना आया, लेकिन ये पूरे तरीके से आया। ये आप 6ठा 8वां 9वां में ऐसे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अब इतना तरीका नहीं लेना है, हमको जल्दी से करना है, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा जल्दीबाजी करने के लिए। सर क्या लिखा हुआ है? 2a इज इक्वल टू क्या दिखा हुआ है? 3b। हमको किसका रेशियो चाहिए? a अनुपात b। सब लोग अपने अपने तरीके से भी करते हैं, कुछ लोग इसको ढक के बनाते हैं, कुछ लोग 2 गो रहता है जो कहते हैं उलट देते हैं। इस सब ढकने उगने वाला कहानी सब खत्म हो जाएगा आगे, जैसे ही क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। नहीं तो आप बनाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी सिखाएंगे उसको सीख लीजिए। अपना वाला आप रखे रहिए, अपना वाला से अभी ट्राई करिएगा,
सब बनेगा, कहाँ गाड़ी रुकेगा आपको खुद पता चल जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया है, ए बराबर 2a बराबर 3b। हमको किसका रेशियो लिखना है, ए और बी का। तो यहाँ सुनिए, अभी जो बोलेंगे एकदम गौर कीजिएगा। इसके बटा में 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो आपको लिखना क्या है, एकदम गौर से सुनिए। ए का जो भी मान लिखना है, ए का अनुपातिक मान जो भी लिखेंगे, इसका हर रहे, इसके कोफिशिएंट का हर, अब बाकी का जितना भी टर्म रहे सबका अंश आपस में क्या कर देना है, गुना, और उसके बाद लिखना है। तो बताइए ए का हर क्या है, 1। अब बाकी का अंश में कौन है, 3। 3 गुना 1 करेंगे क्या मिलेगा, हालांकि 2 पद है तो उलट भी देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये 2 पद तक। लेकिन हमको कुछ सिखाना है आगे क्वेश्चन के लिए। 2 पद है तो उलट देंगे तो ना हो जाएगा रेशियो, कोई झंझट ना है। लेकिन अब यहाँ ये बी का लिखना है, तब बी के हर में कौन है, 1, और इसके अंश में कौन है, 2। तो क्या मिलेगा सर, 2। कहिएगा थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है इसको समझने में, अभी आगे एग्जाम्पल लेंगे बड़ा बड़ा, तब ये जाकर के ज्यादा काम करेगा। जैसे अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल जरा देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 2/3a बराबर 1/4b। अब हम पूछ दें कि आप बताइए a अनुपात b क्या होगा। आप तो ढकने वाला इंसान है, ये ढकेंगे तो कैसे होगा, ढकने वाला आप अभी और आगे ढकने वाला में प्रॉब्लम होगा। अभी सुनिए, हम क्या सिखाए हैं, ए का लिखना है तो उसका, जिसका लिखना है उसका हर, अब बाकी का अंश। तो जिसका लिखना है उसका हर कौन है, अब बाकी का अंश में एक के है, 3 है काम, ये हो गया 3। बी का लिखना है इसका हर, बाकी का अंश, 4 दूनी न सेवा कर सकते हैं इसे। और सवाल ले, तीसरा एग्जाम्पल 1/2a बराबर 1/3b बराबर 2/3c। अब हम पूछ दिए कि इसमें बताइए a अनुपात b अनुपात c। यहां देखिए क्वेश्चन, a का लिखना है तो a का लेंगे हर, अब बाकी का अंश। a का हर कौन है, अब बाकी का अंश कौन है, बाकी सबका अंश। तो बताइए इसका हर बाकी सबका अंश आपस में गुना करिए, 4 मिल गया। डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं हम लोग। बी का लिखना है तो बी का हर, अब बाकी का अंश, बाकी सबका अंश, तो 3 एकम 3 दूनी 6। सी का क्या हो जाएगा देख के बताइए, कुछ भी बोलते हैं, 3 दूनी 6 होगा कि 9 होगा, अरे प्रभु इसका हार बाकी सब 1-1 है ना, तो 3 है काम। बताइए फाइनल आंसर हो गया। क्या आप इसको ढक के कर सकते थे, ढक के करिए, ढक के करते हैं ना, ढक के करेंगे तो 2 स्टेप तो लगना ही लगना है। कहेंगे कि ए का लिखना है, इसको ढकेंगे सर, ये दोनों के गुना करके लिखेंगे, यही ना, इसको ढकेंगे ये दोनों के गुना करके लिखेंगे, तब फिर स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा। तो आपको काम इतना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है। ये क्वेश्चन रहेगा, उसका पहला लाइन ये लिखा हुआ रहेगा, तो रेशियो लाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। चौथा एग्जांपल ले लें, इस बार बना दीजिएगा। 3b इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू 5a। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अब आपको किसका रेशियो पूछा जा रहा है, a अनुपात b अनुपात। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सर, किसका लिखना है पहले, ए का। ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ। ए के हर में कौन है, 1, बाकी के अंश में कौन है, 6। हो गया। इसीलिए ना इसको कहते थे ढक के, जब हार 1 रहता था तो ढक के, हार 1 ना रहेगा तो फिर ढक्का ढक्की खत्म हो जाएगा। इसलिए आप समझिए, इसका हर 1 है, बाकी का अंश यही दोनों ना है, इसलिए ना इसको ढक के लिखते थे ए बराबर। बी का कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं, सी के नीचे में 1 है, बाकी कौन है, 3 5 बन जाएगा। अब मेरे ख्याल से बन जाएगा। एक आखिरी सवाल लिख देते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। जिसका लेना है उसका क्या लेना है, हर। जिसका लिखना है अनुपातिक मान, उसका क्या लेना है, ना दिमाग में जा रहा है ये बात। अब बाकी का क्या लेना है, इसका हर में क्या है, बाकी के अंश में क्या है, 1 और 2, सबको गुना करिए, मिला।
हमको लिखना है सी का मान, सी का अनुपातिक मान लिखना है, तो इसका क्या लेंगे, हर अब बाकी का क्या लेंगे, आपस में गुना कर दीजिए। तीन अभी भी दिक्कत है, अब करेंगे ना, यही चीज तो यहाँ किए थे, इसको बनाइएगा। 2.5a इज इक्वल टू 1.5b इज इक्वल टू 1/3c। आपको बताना है a इज टू b इज टू c। इसको बना दीजिए लिखने के बाद, बनाइए इसको, एकदम लगे हाथ बनाना शुरू कर दीजिएगा। 1.1/3a बराबर 2.1/2b बराबर c। आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c। दूसरा में कुछ नहीं है सर, लिखिए ना आप, 2a बराबर 3/2c। एंड अब थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते हैं, हाँ सर, तो ये भी लिखेंगे 2b बराबर 3a। आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c। इन दोनों सवाल को करिए। दूसरा सवाल हम दिए हैं कि पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें, कहां कहां गलती हुआ है पता चल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 4/3a, आइए 5/2b बराबर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सी का मतलब 1/1। क्या लिखना था सर, अभी बताया कि ए का लिखना है, तो ए का हर, अरे बोर्ड पर अब देखिए ना, नहीं बना है, मतलब कैसे है आप लोग की बोर्ड में, देखिए टाइम बर्बाद में। ए का हर बाकी का ए 3 5 या 15 है काम 15 लिख देंगे सर। अब हमको बी का लिखना है, तो बी का हर लेंगे, अब बाकी का अंश लेंगे, तो 4 दूनी 8 है काम 8। सी का लिखना है, तो सी का हर लेंगे, अब बाकी का 5 चौके 15 8, यही आंसर है। दूसरा आइए, यहां से हमको लिखना है ए अनुपात सी। पहले तो ए का हर 1 है, सी कितना है, मतलब ए का हर 1 गुने 3 कितना हुआ 3। सी का हर 2 2 दूनी 4। हम बाद में सब फटाफट लिखेंगे सर, अभी सीख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ये हर ये अंश। आप बताइए, यहां लिख देते हैं, क्या लिख दे, बी ए जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। बी का मान लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, ए का लिखना है तो क्या लिखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन कौन है, बी कॉमन है, ये ए लिखा हुआ है, ए है ना, तब बताइए बराबर कर सकते हैं, इसमें 3 से और इसमें 2 से। हमसे क्या पूछा गया है, ए बी सी, तो बताइए ए बी सी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, सी कितना 8, और यहाँ बी तो 9 हो जाएगा सर, क्या आ जाएगा अपना 6 9 8 आ जाएगा। बात नहीं समझ रहे, हम बार बार पीछे वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर देते हैं अगला कॉन्सेप्ट में, कि आप चीजों को पीछे से भी होके रखे हैं कि नहीं। पहला सवाल, 2/3a इज इक्वल टू 1/9b इज इक्वल टू c/3 एंड 2b इज इक्वल टू 1/3d। आपको बताना है a इज टू b इज टू c इज टू d। का माथा पे है, ये का है आप समझिए। देखिए, अब देखने के लिए बोलेंगे तब फिर गजर बजर कॉपी पे, कॉपी बांध, इतना देर से ना बना तो झूठ मूठ के कॉपी नहीं। देखिएगा, एबीसी का रेशियो ला सकते हैं सर, इससे आ जाएगा ना। क्या लिखे सर, ए का 3 कोई है नहीं, 3 बी 9 दूनी 18, इधर तो 1 है। सी का क्या लिखे 6, फाइनलाइज कर लेते हैं सर, 1
6 2 2 ना, 3 से काट दिए हैं, फाइनल हो गया, ये रेशियो आया। अब हमको कौन सा रेशियो चाहिए? बी और डी का। बी का कितना हो जाएगा सर? बी का कितना हो जाएगा? बी का 6 हो जाएगा। बी का 6 हो जाएगा। 1 2 1 एक एकम एक ना, इतना जल्दी। और डी का कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। क्या सर हमको कौन सा चाहिए रेशियो? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब हम प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? बी को हम इक्वलाइज करेंगे। यहाँ बी 1 है, यहाँ 6 है, क्या कर दे? बस कंबाइन कर लीजिए। ए कितना हो गया? 1, बी कितना? 6, सी कितना? 2, यहाँ बी 6, डी कितना? 36। ये आया है। यस सर। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? जिसका लिखना है उसका हर, बाकी का अंश। अंश में कोई है? नहीं सर। कोई नहीं है। ए का लिखना है तो 3 गुने एकम एकम तो 3 खाली 6। कहीं ऊपर है कोई? कोई है पलटे काला? इसका हार में कौन है? अंश में सब क्या है? 3। बी का क्या? 2 सी का क्या? 5। खत्म। पलटा पलटी भी नहीं, जो सीखे वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हार बाकी का अंश में कुछ चाहिए ना है, खाली हारे हो गया। तो इसमें पूरा कलाकृति बना रहे हैं, कोई फायदा है? जो सीखे वही इस्तेमाल। याद है एबीसी का रेशियो यहां से ला सकते हैं। एबीसी का क्या हो जाएगा सर? अंश में कुछ है ये नहीं है, तो ए के नीचे कौन है? 2, बाकी तो सब 2 ही रह जाएगा। आई कितना? 3, सी कितना? 1। समझ में आ रहा है? ए का 2 बाकी का अंश से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा। बी का 3 बाकी का 1, 3 रह जाएगा। 1 बाकी का 1, 1 रह जाएगा। कोई दिक्कत? बोर्ड पर देखते रहिए। ए अनुपात डी क्या हो जाएगा सर? ए का कितना? 3, बी का कितना? सॉरी डी है, डी का कितना ना हो जाएगा? इसके हर में 2 बाकी का अंश 1 है। अब कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ कॉमन कौन है? यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। इसमें अब गुना करके लिख ही देते हैं। गुना करके क्या लिखिए उधर? तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सी कितना? 3, और डी कितना? 4। मिला लीजिए, यही आंसर है तो अच्छी बात है।